अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मैं अज़ीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, ताहिरा हबीब जालिब। आज एक मुनफ़रिद व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसमें हबीब जालिब साहब की मशहूर नज़में, ग़ज़लें जो उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हाकिम औक़ात के ख़िलाफ़ लिखी, मुख्तसरन पेश करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे। पहला दौर, फील्ड मार्शल अय्यूब खान, जिसके बक़िए जालिब की मशहूर ज़माना नज़्म दस्तूर ने उधेड़ दिए। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मुशीर, जो हफीज जलंधरी और हबीब जालिब के दरमियान एक मुकालमा थी, लेकिन इंतहाई असर अंगेज। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं, ये जो 10 करोड़ हैं, जेल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। दूसरा दौर, याह्या खान। याह्या खान के दौरे हुकूमत में हबीब जालिब ने कब अपना कलम और जुबान को बंद किया। उस रौनक भरी तस्वीर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल, तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। और सकूते ढाका के मौका पर कहा कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। भुट्टो साहब से जालिब साहब की दोस्ती तो आप सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन जालिब साहब ने भुट्टो साहब को भी ललकारा जब भुट्टो साहब आवाम को डिलीवर ना कर पाए। नीलो और मुमताज के लिए लिखी गई उनकी नज़में आज भी अमर हैं। तू कि ना वाकिफ़े आदाब शहनशाही थी,
रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जुर्रत हुई तो क्यों कर साया शह में इस तरह भी जिया जाता है। और फिल्म स्टार मुमताज के लिए जालिब साहब ने लिखा, कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, अपने होंठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। ज़ियाउल हक। ज़ियाई आमरीत और जालिब की जुर्रतमंदी से कौन वाकिफ नहीं। जब कलम रखने पर पाबंदी हो और ज़ियाउल हक को मर्द मोमिन मर्द हक के सिवा कुछ कहने की इजाजत ना हो, तो ऐसे में जालिब ही थे जो कहते थे, जुल्मत को जिया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना, पत्थर को गौहर, दीवार को दर, करगस को हुमा, क्या लिखना, क्या लिखना। पहला हदूद केस जालिब साहब पर ही बना। इस दिन खवातीन के साथ डंडे खाने के बाद कहते हैं, बड़े बने थे जालिब साहब गिरे सड़क के बीच, बड़े बने थे जालिब साहब पिटे सड़क के बीच, गाली खाई लाठी खाई गिरे सड़क के बीच, कभी गरीबा चाक हुआ और कभी हुआ दिल खून, हमें तो यूं ही मिले सुखन के सिले सड़क के बीच। यही नहीं बल्कि ज़ियाउल हक के दौर में बेनजीर भुट्टो का भी इस्तकबाल ये कहकर किया कि डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्थे लड़की से, डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्थे लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले, एक निहत्थे लड़की से। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन्हें बेनजीर भुट्टो ने मायूस किया, उनकी तवक्कुआत बेनजीर भुट्टो से पूरी ना हो सकी, तो कहते हैं कि वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, अपना हल्का है हल्का ए जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। और जब नवाज शरीफ का दौर आया तो जालिब साहब बहुत बीमार हो चुके थे और उनके अंदर की तड़प और उम्मीद खत्म नहीं हुई थी, वो जवान वैसे ही जवान थी। सैलाब ज़दगान के लिए नवाज शरीफ के जज्बाती बयान पर तंज करते हुए भरपूर जवाब देते हुए कहते हैं, न जान दे दो न दिल दे दो, न जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो, जिया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका बिल दे दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा और ज़रूर आया होगा। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।